बच्चों अब हम AQ2 एग्जाम के 2 मार्क के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इनकी आंसर भी शॉर्ट और डायरेक्ट होनी चाहिए। पहला है डिफाइन रिग्रेशन, ML मेथड टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यू। व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग मेथड है जो कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, जैसे डोज, ड्रग इफेक्ट या डिसोल्यूशन परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करना। याद रखो, रिग्रेशन इज इक्वल टू कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्शन, कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्शन। अब हम देखते हैं दूसरा है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसके बारे में लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, फिर सिंबल को एक्सप्लेन कर देंगे। y इक्वल टू आउटपुट, x इक्वल टू इनपुट, a इक्वल टू इंटरसेप्ट, b इक्वल टू स्लोप कोफिशिएंट। एग्जाम में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बस ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट लिखना है और इसमें आप इसको एक्सप्लेन भी कर देना। तीसरा है डिफाइन रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स क्या होता है? रेसिडुअल्स इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। रेसिडुअल्स एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लिख सकते हैं कि एक्चुअल 10 प्रिडिक्टेड 8, रेसिडुअल्स आ जाएगा 2। अब चौथा है व्हाट डज द आर स्क्वायर स्कोर इंडिकेट? परसेंटेज ऑफ वेरिएंस इन y एक्सप्लेन बाय द मॉडल क्लोजर टू 1 इज बेटर। आर स्क्वायर बताता है कि मॉडल y की वेरिएशन का कितना परसेंट एक्सप्लेन करता है। आर स्क्वायर जितना a के पास होगा मॉडल उतना बेटर होगा। एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 0.81, मतलब 81% वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है। याद रखो, आर स्क्वायर परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन करता है, एक 1 के पास जितना रहेगा उतना बेटर मॉडल रहेगा। क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन MSE एंड RMSE। इसमें आपको हिंट दे ही दिया हूँ। सिंपल डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि MSE मतलब स्क्वायर एरिया का एवरेज, MSE मतलब MSE का स्क्वायर रूट। याद रखो, RMSE इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MSE। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज रोल ऑफ इंटरसेप्ट ए का क्या रोल है? वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट a वो y वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 होती है। इसको लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल को y इक्वल टू 5 प्लस 2x, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 5 है, इसलिए a इक्वल टू 5 है। याद रखो, इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 पर y होगा। फिर गिवन वन एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन इन फार्मेसी, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, डिसोल्यूशन रेट प्रिडिक्शन, ये सब आपको बता ही दिया हूँ, पीछे आप देख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय गुडनेस ऑफ फिट, ये भी आपको हम पीछे बता दिया है कि गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि रिग्रेशन लाइन एक्चुअल ये रियल डाटा के साथ कितने अच्छी तरह मैच करता है। सिंपल में मॉडल डाटा को कितना अच्छा फिट करता है, ये गुडनेस ऑफ फिट है। याद रखो, गुडनेस ऑफ फिट इक्वल टू रिग्रेशन लाइन डाटा से कितनी अच्छी मैच करता है। ये सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से आप कर लेना, देख लेना। एक बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिग्रेशन इक्वल टू कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, रेसिडुअल्स में एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, आर स्क्वायर का होता है परसेंटेज वेरिएंस एक्सप्लेन 1 के पास इक्वल टू बेटर, MSE वर्सेस RMSE इक्वल टू रूट अंडर RMSE सेम यूनिट एज y। इंटरसेप्ट क्या है? x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू जो होगी वो a होगी। फार्मा एप्लीकेशन में डोज रिस्पॉन्स और डिसोल्यूशन, गुडनेस ऑफ फिट में रिग्रेशन लाइन रियल डाटा के कितने अच्छी मैच करता है। बच्चों ये 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, इसको ज़रूर कर लेना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन टकरा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग 7 नंबर में जो मैंने सर्वे किया, जो मैंने पता किया, उसके अकॉर्डिंग ये 7 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन सिंपल लीनियर रिग्रेशन विथ इट्स इक्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं क्या है। एक बार और बताते हैं, इस क्वेश्चन में हमें सिंपल लीनियर इक्वेशन एक्सप्लेन करना है। सिंपल लीनियर इक्वेशन में हम एक इनपुट वेरिएबल की हेल्प से एक कंटिन्यूस आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं। फिर इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब टर्म्स आया, y प्रिडिक्ट आउटपुट है, x इनपुट वेरिएबल है, a इंटरसेप्ट है और b कोफिशिएंट है। फिर फार्मास्यूटिकल एग्जांपल हम लिखेंगे। फार्मा में डोज को x और ड्रग इफेक्ट को y मान ले सकते हैं, मतलब डोज के बेसिस पर ड्रग इफेक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बच्चे
आंसर का ऑर्डर याद रखो। डिफिनीशन, इक्वेशन, टर्म्स और डोज, इफेक्ट, एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम बता दिए, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड हाउ इट्स डिफर फ्रॉम सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब सेकंड क्वेश्चन में मल्टीपल इक्वेशन लीनियर रिग्रेशन क्या है। y इक्वल टू इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू डॉट 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 प्लस बी एन एक्स एन। बच्चे ये आप याद रखना कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल यूज होता है, एक से ज़्यादा मल्टीपल इनपुट वेरिएबल यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें डग इफेक्ट प्रेडिक्ट करनी है, हम डोज, एज और वेट को इनपुट ले सकते हैं। सिंपल में याद रखो, सिंपल में 1 इनपुट, मल्टीपल में 2 और मोर इनपुट। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज टू इवेल्युएट और रिग्रेशन मॉडल एमएससी आर स्क्वायर विथ फार्मूलाज। एमएससी का जो फार्मूला है, एमएससी इक्वल टू समीशन ऑफ एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर बाय एन, होल का होल स्क्वायर बाय एन। एन जो ऑब्जर्वेशन है, एमएससी प्रिडिक्ट एरर के स्क्वायर वैल्यू का एवरेज है। आरएमएससी क्या है, आरएमएससी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अंडर स्क्वायर ऑफ एमएससी। आरएमएससी एमएससी का स्क्वायर रूट होता है। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एस एस आर ई एस डिवाइडेड बाई एस एस टी ओ टी। आर स्क्वायर बताता है कि मॉडल वाई की वेरिएशन को कितना एक्सप्लेन करता है। आर स्क्वायर एक के क्लोजर हो तो मॉडल बेटर होगा। आंसर का ऑर्डर एमएससी, आरएमएससी और आर स्क्वायर ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन द रेसिडुअल्स एंड गुडनेस ऑफ फिट विथ अ लेवलेट डायग्राम। अब डायग्राम आपको पीछे नोट्स में मिल जाएगा, आप जरूर देखना। रेसिडुअल एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रेसिडुअल इक्वल टू एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। अगर रेसिडुअल छोटा है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के क्लोजर है। गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है रिग्रेशन लाइन रियल डाटा को कितना अच्छी तरह मैच करती है। स्मॉलर रेसिडुअल्स जनरली बेटर फिट टू शो करता है। और उनके ये क्वेश्चन में स्पेशली लेवल डायग्राम दिया हुआ है, तो इनको जरूर आप बनाना है। आंसर में डायग्राम भी बनाना है और एक्चुअल पॉइंट, रिग्रेशन लाइन और रेसिडुअल डिस्टेंस को लेवल करना है। याद रखो, रेसिडुअल्स इक्वल टू एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, स्मॉलर रेसिडुअल्स बेटर फिट होगा। पांचवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल इन फार्मास्यूटिकल साइंस। लास्ट क्वेश्चन में हमें फार्मा में रिग्रेशन के एप्लीकेशन लिखने हैं। डोज पहला होता है डोज प्लस डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ड्रग सोल्यूशन रेट प्रेडिक्शन, पीके पैरामीटर एस्टिमेशन। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हम 4 क्वेश्चन लिए हैं जो हमें लगा कि इम्पोर्टेंट होगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। आइए उसको हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन इंक्लूडिंग इट्स इक्वेशन, एजम्पशन एंड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सॉल्व अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। जो आपको न्यूमेरिकल हम बताएं उसके हिसाब से ये आप करना। इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर ये 4 पार्ट्स कवर कर दिए तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहला इक्वेशन लिखो जो है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई आउटपुट है, x इनपुट है, a इंटरसेप्ट है और b स्लोप कोफिशिएंट है। पार्ट 2 में क्या करना है, 5 एजम्पशन लिखना है। अब लीनियर रिग्रेशन की 5 एजम्पशन लिखनी है। लीनियरिटी, इंडिपेंडेंसी, होमोसेडेस्टिसिटी, नॉर्मेलिटी, नो मल्टी कोलिनियरिटी। इसका ट्रिक है लाइन प्लस नो मल्टी कोलिनियरिटी। पार्ट 3 में लिस्ट स्क्वायर। अब एक्सप्लेन करना है कि बेस्ट फिट लाइन कैसे फाइंड होता है। लिस्ट स्क्वायर मेथड ऐसी लाइन फाइंड करता है जिसमें टोटल स्क्वायर एरर मिनिमम होता है। फिर ए और बी का फॉर्मूला लिखेंगे, बी इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ए का फॉर्मूला था वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार,
पार्ट 4 में न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जाम्पल देंगे, जो हम आपको पिछले बता भी रखे हैं, जो आप देखे होंगे, उसको ज़रूर आप कर लेना एक और प्रैक्टिस। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंप्लीट वर्क फ्लो ऑफ बिल्डिंग एंड इवेल्युएटिंग अ रिग्रेशन मॉडल इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में मॉडल बनाने से लेकर इवेल्युएट करने तक का कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। स्टेप 1 में इंपोर्ट करेंगे, स्टेप 2 में स्प्लिट करेंगे, स्टेप 3 में फिट, प्रिडिक्ट, इवेल्युएट, जो आपको हम पहले भी बता रखे हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तो आप देख ही रखे हैं, इसमें हम वीडियो में बता भी रखे हैं, इसको आप जरूर पूरा देखना, आपको मज़ा आएगा। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ रिग्रेशन मॉडल आर इम्प्लीमेंट इन फार्मास्यूटिकल डाटा एनालिसिस, डोज रिस्पॉन्स, डिसोल्यूशन रेट, पीके पैरामीटर्स, यूज पाइथन स्केलर विथ कोड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटपुट। इसमें ये तीनों एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है। डोज रिस्पॉन्स और डोज के बेसिस पर ड्रग इफेक्ट प्रिडिक्ट करना, डिसोल्यूशन रेट, ड्रग डिसोल्यूशन रेट प्रिडिक्ट करना, पीके पैरामीटर्स, फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स एस्टिमेट प्रिडिक्ट करना। फिर पाइथन या स्केलर को एक्सप्लेन कर देंगे। चौथा है सिंपल वर्सन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को, जो हम पीछे बता रखे हैं, इसको आप कर लेना।